हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 16 सितंबर का पहला एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है कॉमन एरर्स का, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच है, एक यहाँ पे ग्रामर का बैच है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलेंगी वोकैबुलरी की। साथ ही जो भी एडिशनल कोर्सेज होंगे, जो भी नए कोर्सेज होंगे, वो सभी यहीं पर अपडेट किए जाएंगे। और जो B98 बैच है, जो एडिटोरियल वाला बैच है, वो भी यहीं पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को भी। तो आज का जो एडिटोरियल है वो एक फाइनेंशियल आर्टिकल है, इसका हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड्स यहाँ पे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा डैम्पेन। डैम्पेन जो है वो एक वर्ब है। इसका मतलब होता है डिस्करेज करना, किसी का उत्साह कम कर देना। तो इसके लिए कम करने के सेंस में जो वर्ड होते हैं डिक्रीज, रिड्यूस, ये सब भी इसके सिनोनिम्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, कम करना, मॉडरेट करना भी कह सकते हो। दूसरा वर्ड है रैचिट अप। क्या पढ़ा जाएगा? रैचिट अप फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होगा इंक्रीज। एक रैचिट डाउन भी होता है, तो रैचिट डाउन लग जाएगा तो इसका मतलब डिक्रीज करना, रैचिट अप लग जाएगा तो इसका मतलब इंक्रीज करना। ऑन अ टेयर, ये एक फ्रेज है। तो ऑन अ टेयर का मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट सक्सेस। हैविंग अ ग्रेट सक्सेस मतलब बड़ी सफलता अर्जित करना। वैसे जो इस आर्टिकल में इसका मतलब है वो है बढ़ोतरी पर होना, है ना, काफी ज्यादा होना। एक नज, नज वर्ब के रूप में है। नज का मतलब पुश है, या फिर मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ना, और या फिर नज का मतलब होता है पुश करना, धकेलना आगे की तरफ, एनकरेज करना भी होता है। ट्रांजिएंट है वो एक एडजेक्टिव है। ट्रांजिएंट से मतलब है मोमेंट्री, क्षणिक। या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, एफेमेरल। फिर एक वर्ड है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस एक नाउन है। इसका मतलब होगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। और एक वर्ड है ट्रांश। ट्रांश एक नाउन है। इसका मतलब होगा पार्ट या शेयर, हिस्सा, भाग, ये सब इसके मतलब है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का एडिटोरियल टाइटल है ट्रांजिएंट ईजिंग। इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बात और बता दूं आपको मैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस के नाम से ही, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उससे आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हर संडे लाइफ एक्सप्रेस जो एक टैबलॉइड लॉन्च किया गया था हमारे द्वारा, अभी तक 2 वहाँ पे अंक आपको मिल चुके हैं। तीसरा 19 सितंबर इस संडे को मिलेगा। संडे बुलेटिन है, और जिन्होंने भी पढ़ा है उनके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। आप देखेंगे वहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही खास वो डिज़ाइन किया गया है। कॉमन एरर्स, वोकैब क्विज, पिछले जो वीक हैं उसकी कौन कौन से एडिटोरियल वर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए कौन से वर्ड्स हैं, वो वोकैब। इसके अलावा क्रॉस वर्ड, पोएम, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो वो आप ज़रूर से उसको प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। आज का एडिटोरियल है ट्रांजिएंट ईजिंग। ट्रांजिएंट का मतलब अभी हमने देखा क्या था, क्षणिक। ईजिंग का मतलब है, ईज का मतलब रिलैक्स होना, यहाँ पे ईज का मतलब है कम होना। क्या कम होने की बात है? महंगाई कम होने की बात है। तो जो महंगाई कम हो रही है, या थोड़ी बहुत कहें कि थोड़ा बहुत अगर कंज्यूमर रिलैक्स हो पाया है, उपभोक्ता जो है थोड़ा बहुत अगर रिलैक्स हो पाया है, तो वो क्षणिक है, अस्थायी है। टेम्परेरी भी इसका सिनोनिम होता है, एफेमेरल भी होता है, मोमेंट्री भी होता है। ट्रांजिएंट एडजेक्टिव है, और ईजिंग यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, अब एडिटोरियल जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, उनको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट दिख रहा है वो सारे सब्जेक्ट हैं। इसकी वर्ब हम फाइंड आउट करेंगे। जो आपको एक अलग कलर में, ब्लू कलर में नजर आ रहा है, वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, उसको हमें डिस्कस करना है। साथ ही आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखने को मिलेगा इंग्लिश टू हिंदी। और एंड तक अगर आप देखते हैं तो आप यकीन मानिए 30 से 35 मिनट में वो चीज़ें आप सीखेंगे जो कि आप 3-4 घंटे की खुद की सेल्फ स्टडी में नहीं सीख पाते हैं। बस आप प्रॉपर नोट्स बना के रखें और रिवीजन करके ही नेक्स्ट सेशन तक आएँ। एक लाइक और एक शेयर आपसे एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल।
द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सजेस्ट, लेटेस्ट नवीनतम, रिटेल मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डेटा मतलब आंकड़े। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन, ठीक है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, जब कीमतें घटती हैं तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। तो हाल ही में जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं वो दिखाते हैं, सजेस्ट करते हैं। डेटा है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होता है, इसकी वर्ब यहाँ पे सजेस्ट है। तो सजेस्ट वर्ब को देख के लगेगा कि ये डेटा जो है आंकड़े प्लूरल है, ठीक है। वैसे अगर आप देखें तो नाउन में इसको जब पढ़ते हैं आप तो डेटा जो है वो प्लूरल माना जाता है, डेटम जो है वो सिंगुलर होता है, DATUM। एट फर्स्ट फ्लश का मतलब है शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो जो हाल ही में रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है वो दिखाते हैं, शुरुआत में क्या दिखाते हैं, दैट प्राइस प्रेशर्स हैव बिगन, कि जो कीमतों का दबाव जो है हैव बिगन टू मॉडरेट, वो दबाव, अब ये मेजर प्रेशर्स है, इसकी वर्ब हैव बिगन है, बिगन थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। मॉडरेट का मतलब संतुलित होना है या कम होना है, इंटेंसिटी को कम करना उसे कहा जाएगा मॉडरेट। तो कीमतों का दबाव अब कम होना शुरू हो गया है इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में। कैसे, विद द अगस्त प्रिंट, प्रिंट का मतलब यहाँ पे डेटा मान के चलिए, अगस्त के जो आंकड़े हैं वो मानकर चलिए। अगस्त के जो आंकड़े हैं फॉर सीपीआई, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो चीजें होती है भाई। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सीपीआई में क्या होता है, ये एक सूचकांक है, ये एक इंडेक्स है, और इसका मतलब ये है कि इसमें जो कंज्यूमर्स के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनका एक आपको एक कंपैरेटिव स्टडी मिलेगी कि भी इस मंथ में वो कीमतें कितनी हैं और अगले महीने में कितनी हो चुकी हैं, उससे पिछले महीने में कितनी हैं। तो वो सब चीज़ें, आंकड़े जो हैं आप सीपीआई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इस चीज़ के साथ कि अगस्त प्रिंट जो है सीपीआई के लिए, अगस्त के जो आंकड़े हैं सीपीआई के लिए वो शो कर रहे हैं इन्फ्लेशन हैविंग स्लोड। क्या शो कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम हो चुकी है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा होने के बाद या फिर ऐसा हो चुका है, परफेक्ट है। फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ, लगातार दूसरे महीने के लिए, टू अ 5.3% पेस, और कहाँ तक चली गई है, 5.3% की गति पर पहुंच गई है। पेस का मतलब गति होता है, किसके बाद, जुलाई में 5.59% था। तो देखिए आप कंपेयर कर लें, यहाँ पे जुलाई का आंकड़ा था सीपीआई का 5.59%, अगस्त में हुआ 5.3%, इसका मतलब यहाँ पे कमी आई है। यही तो टाइटल है ट्रांजिट ईजिंग। तो ये एक पूरा सेंटेंस हुआ आपका। इस सेंटेंस को फिर से देखिए। इस सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक तो लेटेस्ट डिटेल इन्फ्लेशन डेटा है, इसकी वर्ब तो है सजेस्ट, दूसरा है प्राइस प्रेशर्स, इसकी वर्ब दे रखी है हैव बिगन, ठीक है। तो जो नवीनतम खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं वो यहाँ सजेस्ट करते हैं, दिखाते हैं एट फर्स्ट प्लस मतलब शुरुआत के अंदर, दैट प्राइस प्रेशर्स हैव बिगन टू मॉडरेट, कि जो कीमतों का दबाव है वो शुरू हो गया है मॉडरेट होना, कीमतों का दबाव है वो कम होना शुरू हो गया है अर्थव्यवस्था में। और कह रहा है कि अगस्त के जो आंकड़े हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन है वो ये दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है कम हुआ है लगातार दूसरे महीने। जुलाई के अंदर तो ये आंकड़ा था और अगस्त के अंदर ये आंकड़े हैं, ठीक है, आसान है। आगे देखिए, प्राइस ट्रेंड्स, ट्रेंड का मतलब रुझान होता है, तो कीमतों का रुझान अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जिससे सीपीआई बनता है, ठीक है। मतलब सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उनमें जिन जिन चीज़ों के आपको भाव मिलेंगे, कीमतें मिलेंगी, जैसे पल्सेज हैं, मीट है, मिल्क है, एग है, ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई मिलती है वहाँ पे कि इसकी कीमत पहले क्या थी अब क्या है ना। तो ये सब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे मिलकर बनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब घटक है, कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो प्राइस ट्रेंड्स जो हैं किस में, जो कीमतों का रुझान है सीपीआई के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें, एंड द लेटेस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, और जो नवीनतम अभी हाल ही का डब्ल्यूपीआई पे आधारित इन्फ्लेशन है। सीपीआई आधारित इन्फ्लेशन, जो सीपीआई के अंदर कीमतों का रुझान बना हुआ है वो, और डब्ल्यूपीआई आधारित जो इन्फ्लेशन है ये सब हाउ एवर हालांकि शो करती है। दो ये प्राइस ट्रेंड्स की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शो करता है, एक तो प्राइस ट्रेंड्स आ गया और दूसरा ये भी सब्जेक्ट बन गया, तो ये प्लूरल बन गया। तो ये शो करते हैं दैट इट वुड बी प्रीमैच्योर, कि अभी ये प्रीमैच्योर होगा। प्रीमैच्योर का मतलब समय आने से पहले, भाई परिपक्वता को मैच्योरिटी बोलते हैं। प्री लगा दिया तो वो एक टाइम पीरियड जब आना चाहिए था, डेडलाइन जब आनी चाहिए थी उससे पहले।
टू ड्रॉप द गार्ड ऑन प्राइस गेन्स। ड्रॉप द गार्ड का मतलब होता है जो आप अलर्टनेस आपकी है, जो आप चौकन्ने बने हुए थे, बहुत अटेंटिव बने हुए थे, अब आप रिलैक्स हो गए हैं, अब आपने अपनी जो अलर्टनेस है उसको कम कर दिया है, उसे कहा जाएगा ड्रॉप द गार्ड। प्राइस गेन्स का मतलब कीमतों में वृद्धि, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जो कीमतों का रुझान है किसमें, सीपीआई के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें, साथ ही जो नवीनतम होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित जो इन्फ्लेशन है उसमें। तो ये दिखाते हैं कि भाई अभी अगर आप अपनी अलर्टनेस, अपनी जो अटेंशन है, अपना जो ध्यान लगा रखा था आपने बड़ी सतर्क निगाहें बना रखी थी, अगर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, अगर आप रिलैक्स हो जाते हैं तो ये प्री मैच्योर होगा, ये समय से पहले ही आप मतलब एक कह रहे हो कि अलर्टनेस को कम कर रहे हो, ये होना नहीं चाहिए। प्राइस गेम्स पर जो आपने अलर्टनेस बना रखी थी, भी कीमतें बढ़ रही थी, अभी थोड़ी सी कीमतें कम हुई और रिलैक्स हो गए आप, तो ये सही नहीं है, ये प्री मैच्योर है, अभी वो समय नहीं आया है कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, ठीक है। आगे देखिए, फॉर वन का मतलब किसी के लिए भी, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, इसका मतलब किसी के लिए भी। द ईयर अर्लियर इन्फ्लेशन रीडिंग, तो मतलब कह रहा है कि जो ईयर अर्लियर इन्फ्लेशन रीडिंग है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, रीडिंग का मतलब पठनांक कह दीजिए, जो भी आंकड़े हैं, जो भी वहां पे एक नंबर दे रखा है आपको महंगाई का, उसके लिए रीडिंग की वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो हर किसी के लिए भी जो ईयर अर्लियर इन्फ्लेशन रीडिंग है, मतलब एक साल पहले के जो आंकड़े हैं महंगाई के, वॉज एलिवेटेड, वो एलिवेट किए गए, एलिवेट का मतलब रेज करना, बढ़ाना, ठीक है। तो किसी के लिए भी महंगाई के आंकड़े जो हैं एक साल पहले के, उनको एलिवेट किया गया। ये पैसिव वही सभी, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक साल पहले के जो महंगाई के आंकड़े हैं उनको एलिवेट किया गया, 10 इम्पार्टिंग ए फेवरेबल बेस इफेक्ट, और इस प्रकार से ये प्रदान करता है, इम्पार्ट का मतलब प्रदान करना, देना, फेवरेबल का मतलब आपके पक्ष में, ठीक है। बेस इफेक्ट, देखो बेस इफेक्ट क्या होता है, जैसे अब अगर आप जुलाई और अगस्त में कंपेयर कर रहे हो, तो जुलाई में जो आंकड़े हैं आपके, वो अब यहाँ पे इसके लिए बेस बन गए हैं, इसके आधार पर आप देखेंगे कि अगस्त के अंदर महंगाई कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ये बेस इफेक्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए जो ईयर अर्लियर इन्फ्लेशन रीडिंग है, जो एक साल पहले के महंगाई के आंकड़े हैं, वो ज़्यादा थे, ठीक है। मतलब 2020 और 2021 को कंपेयर कर रहे हो, अगर आप 2020 और 2021 को कंपेयर कर रहे हो, तो 2020 में महंगाई ज़्यादा थी, अब उसकी तुलना में अगर बात करें थोड़ा सा कम हो गया, तो ये आपको लगता है कि फेवरेबल एक असर पड़ रहा है, अच्छी समाचार है आपके लिए, क्योंकि 2020 में महंगाई के आंकड़े ज़्यादा थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये, ठीक है। तो ये बेस इफेक्ट फेवरेबल है, ठीक है। मंथ ऑन मंथ, अब ये एक प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि जब दो नाउन्स हैं और सेम नाउन्स हैं, जैसे मंथ है राइट में, मंथ है लेफ्ट में, बीच में प्रेपोजिशन है, तो दोनों ही नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए। तो महीने दर महीने, ये एक एक महीने की बात कर रहा है। हाउ एवर, हालांकि, हाउ एवर एडवर्सेटिव एक कंजंक्शन होता है कि जो विरोधाभासी बातें करेगा, जो पहले हमने बातें करी है उसके बिल्कुल विपरीत बातें करेगा। तो मंथ ऑन मंथ हाउ एवर द सीपीआई नज्ड अप, तो कह रहा महीने दर महीने अगर बात करें तो सीपीआई जो है थोड़ा सा नजअप हुआ है, नजअप मतलब थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है। 0.25% फ्रॉम जुलाई, ठीक है। तो जुलाई से अगर देखें तो सीपीआई में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिलाइंग, तो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एक तरफ तो ये बढ़ोतरी हुई है, दूसरी तरफ एक खंडन भी कर रहा है बात का। तो जब दो काम साथ में होते हैं और जिनमें से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में होता है, तो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। और ये जो बिलाई है, ये BELIE, ये इसका बेस फॉर्म है, इसका मतलब होता है बिलाई का कॉन्ट्राडिक्ट करना, खंडन करना, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो बिलाइंग द इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इस प्रकार से खंडन भी कर रहा है किसका, इन्फेरेंस ऑफ सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई। सॉफ्टनिंग का मतलब होता है ईज होती हुई, सॉफ्टन, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, कोमल। इस सॉफ्ट का मतलब ये है कि जो महंगाई बढ़ रही थी उसको थोड़ा सा उसमें ईजीनेस देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी महंगाई कम हो रही है, थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, मॉडरेट लेवल पर जा रही है, ठीक है। तो ये इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई जो है बढ़ रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर महीने दर महीने बात करोगे आप, ये तो आप जब बात कर रहे हो जब आप एक साल पहले की तुलना कर रहे हो, अगर आप हर एक महीने की बात करोगे तो सीपीआई के आंकड़े जो हैं वो जुलाई की तुलना में
थोड़े से बढ़े हैं, 0.25% बढ़े हैं। और इस प्रकार से ये इस बात का खंडन करते हैं, जो आप निष्कर्ष निकाल कर बैठे हो, जो इन्फरेंस आपने निकाल लिया है कि महंगाई जो है उसमें कमी आ रही है, इस बात का जो बिलाई करता है, खंडन करता है, नकारता है। एंड द पेस ऑफ प्राइस गेन्स, और जो गति है कीमतों के बढ़ने की, प्राइस गेन्स का मतलब कीमतों के बढ़ोतरी, इसकी जो गति है इन एटलीस्ट 3 इसेंशियल फूड कंपोनेंट्स, और कम से कम किस में, 3 जो इसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, फूड का मतलब खाद्य भोजन, कंपोनेंट्स का मतलब घटक जिससे बनता है, ठीक है। स्पीडेड अप, अब देखो स्पीड अप, स्पीड की तीनों फॉर्म जो होती है वो चाहे आप स्पीडेड कर दीजिए, स्पीड, स्पीडेड, या फिर स्पीड स्पेड भी कर सकते हो। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्पेड भी कर सकते हो, और ईडी लगा सकते हो। अगर आप ईडी लगाते हो तो इसे आप रेगुलर वर्ब कहेंगे, अगर आप ईडी नहीं लगाते हो और ये करते हो तो ये इरेगुलर वर्ब कहलाएगी, दोनों ही सही है, ठीक है। तो कह रहे जो गति है प्राइस गेन्स की पिछले तीन एटलीस्ट कम से कम 3 जो इसेंशियल फूड कंपोनेंट्स हैं उसकी गति भी क्या हुई, स्पीड अप हुई, मतलब बढ़ी। फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, किसकी तुलना में, पिछले महीने की तुलना में। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रायर, अर्लियर। तो पहले वाले महीने की तुलना में 3 जो महत्वपूर्ण घटक हैं फूड के, उसके प्राइस गेन्स की जो गति है वो बढ़ी। विद मीट एंड फिश, डेयरी एंड ऑयल्स एंड फैट्स पोस्टिंग सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन। और अब ये बता रहा है कौन कौन सी की गति बढ़ी है, किस किस में महंगाई बढ़ी है। तो एक तरफ देखो मीट है, फिश है, मांस में, मच्छी में, डेयरी जो भी दूध वगैरह है, दूध, घी, ये सब, ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है, तेल में, फैट्स वसा को बोलते हैं। पोस्टिंग का मतलब दर्शाना, सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे कंसिडरेबल है, ज़्यादा है। वैसे सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण भी होता है लेकिन सिग्निफिकेंट का ज़्यादा भी होता है। एक्सेलरेशन का मतलब तेज गति को बोलते हैं। डेसिलरेशन करोगे तो इसका मतलब गति कम होना होता है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, गति बढ़ रही है। बात समझ में आ गई। तो इनमें पेस जो है बढ़ा हुआ नजर आया है, कीमतें बढ़ी हुई नजर आई हैं। आगे देखिए, एडिबल ऑयल्स, एडिबल का मतलब खाद्य, जो खाने योग्य हो। एक होता है पोर्टेबल, एक होता है एडिबल। पोर्टेबल होता है वो पीने योग्य होता है, जो बेवरेज होते हैं, BEVERAGE है ना, वो पीने योग्य पेय पदार्थ। और ये खाद्य, खाने योग्य। तो जो खाद्य तेल है, हैव बीन, अब ये ऑयल्स प्लूरल बना दिया इसने, अलग अलग प्रकार के तेल की बात कर रहा है। हैव बीन ऑन अ टेयर, वैसे मैंने बताया था ऑन अ टेयर जो होता है ना, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब हैव ग्रेट सक्सेस, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो खाद्य तेल है उसमें भी फॉर मंथ्स नाउ, मतलब कई महीनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खाद्य तेल की कीमतों में भी थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पे कह रहा है कि भाई कीमतें बढ़ी हुई नजर आ रही है। कैसे, अगस्त प्रिंट जो है, अगस्त के जो आंकड़े हैं वो 33% थे, किसके बाद, जुलाई के आंकड़ों से। ये जुलाईज करके छोड़ दिया कि जुलाईज प्रिंट है, जैसे अगस्त प्रिंट है वैसे जुलाईज प्रिंट है ये, ठीक है। ये 32.5% है। तो 32.5% तो जुलाई में, और अगस्त में कितना, 33% हुआ, ठीक है। तो बढ़ोतरी हुई। एंड एन अर्लियर राउंड ऑफ कट्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, और कह रहा है कि जो अर्लियर मतलब समय में पहले, राउंड का मतलब चरण, फेज, कट्स का मतलब कटौतियां, इन इंपोर्ट ड्यूटीज का मतलब आयात कर, इंपोर्ट का मतलब आयात, ड्यूटीज का मतलब टैक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि जो पहले राउंड का मतलब पिछले जो राउंड कुछ लगाए हैं, कटौतियां की हैं इंपोर्ट ड्यूटीज में, हैव हैड लिटिल इम्पैक्ट, इन्होंने भी, हैव हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, इनका लिटिल इम्पैक्ट रहा है। लिटिल को आप नो पढ़ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले ए और द लगा हुआ नहीं है। तो जब लिटिल या फ्यू से पहले ना ए हो ना द हो, तो आप इसको नो के अर्थ में ले सकते हो, नथिंग के अर्थ में ले सकते हो। तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। इन कूलिंग देयर प्राइसेस, कूल का मतलब यहाँ कम करना है, देयर प्राइसेस, देयर यहाँ पे ऑयल्स के लिए आ रहा है, प्राइसेस का मतलब कीमतें। तो कह रहा है कि भाई इनसे भी कुछ असर नहीं पड़ा है। फोर्सिंग द सेंटर, और इस प्रकार से यहाँ मजबूर हुई है केंद्र सरकार, फोर्स हुई, चूंकि इसमें कीमतें कम नहीं हो रही तो केंद्र सरकार मजबूर हो गई है, किस लिए, टू अनाउंस, घोषणा करने के लिए, अनदर ट्रांच, ट्रांच का मतलब शेयर या पार्ट है, हिस्सा, शेयर या पार्ट या प्रपोर्शन, किसका, ड्यूटी रिडक्शंस दिस मंथ, कि इस महीने एक बार फिर से यहाँ पे इसको केंद्र सरकार को क्या करना पड़ा, कटौतियों के लिए घोषणा करनी पड़ी। अनदर के साथ में नाउन है वो सिंगुलर आती है, अगर अदर होता तो नाउन लग जाती प्लूरल। एक बार यहाँ तक फिर से देख लीजिए। एडिबल ऑयल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव बीन है, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन यहाँ पे मैन वर्ब का काम करेगी। तो खाद्य तेल है, उसमें भी 4 मंथ्स, कई महीनों से
अभी कुछ महीनों से अगर देखें तो यहाँ बढ़ोतरी का दौर जारी है, ठीक है। और अगस्त जो प्रिंट है उसमें देखा गया कि भाई अब ये बढ़ोतरी कैसे हुई, तो यहाँ से यहाँ तक इसने हाइफन लगा के पूरी कहानी बताई है कि बढ़ोतरी ऐसे देखने को मिली कि जुलाई में 32.5%, तो अगस्त के अंदर 33%। और कह रहा है कि एक अर्लियर राउंड ऑफ कट्स है, जो पहले वाले एक दौर चला था कटौतियों का इंपोर्ट ड्यूटीज़ में, आयात कर में, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा है इनकी कीमतों को कम करने में। इस प्रकार से केंद्र सरकार यहाँ मजबूर हो गई है। अब ये फोर्सिंग आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये मजबूर कर रहा है केंद्र सरकार को, किस लिए कि एक और बार ये ड्यूटी रिडक्शन इस महीने करे, ठीक है, ये मजबूर कर रहा है। इन्फ्लेशन इन 2 अदर वाइटल प्रोटीन सोर्सेज, वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट कह सकते हो, क्रूशियल कह सकते हो, ठीक है, क्रूशियल। तो कह रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई, किसमें, 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन के स्रोत हैं, उनमें जो महंगाई है, कौन कौन से सोर्स की बात कर रहा है प्रोटीन के, एक तरफ है अंडे, एक तरफ है दालें, पल्सेस का मतलब दाल होती है, एग्स का मतलब अंडे। ऑल्सो कंटिन्यूड, तो ये महंगाई जो है ये भी जारी रही। कंटिन्यूड यहाँ मैन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे मैन वर्ब से पहले ऑल्सो है। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो लग जाता, ठीक है। तो महंगाई जो है वो इन 2 प्रोटीन सोर्सेज में जारी रही, टू रिमेन ए कोज फॉर कंसर्न। और क्या जारी रही, क्या कंटिन्यू रही, कि लगातार ये महंगाई चिंता का कारण बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, while inflation in eggs remained in the high teens, देखो in the high teens का मतलब होता है 13 से 19, ये एक आंकड़े के लिए, अमाउंट के लिए, नंबर के लिए यूज करता है। टीन का अर्थ, टीन वैसे किशोरावस्था के लिए यूज करते हैं, तो 13 से 19 इसके लिए ये इन द हाई टीन्स का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है, तो यद्यपि जो महंगाई है एग्स के अंदर वो बनी रही, कितनी, 13 से 19 के बीच में। अभी कह रहा है ये कितना रहा, 16.3% रहा। प्राइस इंक्रीजेज इन पल्सेज, और दालों के अंदर जो कीमतों की बढ़ोतरी रही वो कितनी रही, 8.81%। देखो जो भी फाइनेंशियल आर्टिकल होते हैं इस प्रकार के, जो केवल सीपीआई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े बता रहे हैं, तो यहाँ पे आंकड़ों की गणित है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आएंगे, तो फाइनेंशियल आर्टिकल समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो वर्ड्स आप नोट करते चलेंगे, देन इट बिकम्स ईजी टू रीड दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो देखिए, वाइल इन्फ्लेशन एक्स रिमेंड इन द हाई टीन्स, यद्यपि महंगाई जो है अंडों में वो बनी रही हाई टीन्स में, मतलब कितनी महंगाई रही, 16.3%। फिर कह रहा है कि प्राइस इंक्रीजेज इन पल्सेज वाज 8.8%। जो प्राइस इंक्रीज रहा, जो बढ़ोतरी रही कीमतों में, कौन से, दाल की, पिछले स्लाइड में हमने बात क्या की थी, एक्स और पल्स की बातें की थी। तो इसके अंदर जो महंगाई रही वो 8.81% रही। किसके बाद, आफ्टर स्लोइंग 23 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम जुलाईज 9.904% पेस, यहाँ पे 23 मतलब स्लोइंग, कम होते हुए, आफ्टर प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया, 23 बेसिस पॉइंट्स मतलब 23 बेसिस पॉइंट्स की कमी इसमें आई। जुलाई के अंदर ये कितनी थी, 9.04%, और अगस्त में कितनी हो गई, 8.81%। बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% अगर लेते हैं तो उसमें 100 का एक मतलब 1/100वां हिस्सा, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर लीजिएगा, इसको माइनस करोगे 9.04 से 8.81%, तो आपको 23 ये नजर आएगा पॉइंट्स, तो इनकी कमी आई है। अब परसिस्टेंट एंड वाइडर डिफ्लेशन, परसिस्टेंट का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस लिख लीजिएगा, इसको एडजेक्टिव है ये। तो एक लगातार, और वाइडर मतलब बड़े स्तर का, डिफ्लेशन का मतलब अवमूल्यन, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है, डिफ्लेशन का मतलब कमी है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक लगातार और बड़े स्तर की जो डिफ्लेशन है, किसमें, वेजिटेबल प्राइसेस में, वेजिटेबल प्राइसेस सब्जियों की कीमतों में, वॉज द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर, यह मुख्य एक सकारात्मक योगदान देने वाला था। किस चीज में योगदान, टू द ईजिंग इन ओवरऑल फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन लास्ट मंथ, कि पिछले महीने जो खाद्य और पेय पदार्थों के महंगाई में जो कमी आई थी, उसका मुख्य कारण था कि यहाँ पे लगातार और बहुत बड़े स्तर पर सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई। इस कारण से यहाँ खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में कमी देखने को मिली पिछले महीने। द पेस ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूल एंड लाइट, अब जो गति है महंगाई की, किसमें, फ्यूल और लाइट में, एक तरफ ईंधन है, पेट्रोल डीजल है, एक तरफ लाइट है, ठीक है। तो इनमें जो कमी है मतलब गति है, क्लोथिंग मतलब कपड़ों में, फुटवेयर चप्पल जूतों में, हेल्थ स्वास्थ्य में, एज वेल एज हाउस होल्ड गुड्स, साथ में कौन सी चीजें हैं, घरेलू वस्तुएं हैं।
और क्या है, सेवाएं हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर अगर बात करें, मतलब फ्यूल में, लाइट में, क्लोथिंग में, फुटवेयर में, हेल्थ में, साथ साथ में हाउस होल्ड गुड्स में और सर्विसेज में, इन सभी में महंगाई की गति जो है क्या हुई, रेचेट अप हुई, मतलब बढ़ी लास्ट मंथ, पिछले महीने, मतलब इन सभी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिसमें शामिल है, विच यहां पे आ रहा है इन, इसके लिए इसमें शामिल क्या क्या है, पंप प्राइसेस ऑफ द मेन ऑटोमेटिव फ्यूल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। समझना फिर से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वैसे तो दो अलग अलग चीजें, लेकिन इसको एक ही माना, पेयर वर्ड के रूप में लिया, इसी कारण से विच का प्रयोग इसके लिए करके इसने इस सेक्टर के लिए इंक्लूड्स का प्रयोग किया। इसमें शामिल क्या है, पंप प्राइसेस, किसकी, पेट्रोल डीजल की, ये ऑटोमेटिक फ्यूल्स हैं। स्टेड स्टक, स्टक जो है वो स्टिक की थर्ड फॉर्म है, वो चिपकी रही, वो मतलब स्थिर रही, कितनी, इस स्टक का मतलब फिक्स्ड है, इन डबल डिजिट्स, दहाई के आंकड़ों में और कितनी, 10.2%। ऑलबेट, ऑलबेट का मतलब होता है ऑल्दो, यद्यपि। आफ्टर 30 बेसिस पॉइंट्स ईजिंग फ्रॉम जुलाई 10.5% पेस, जुलाई में कितना था, इतना, और इसको इससे माइनस करोगे तो समझ में आएगा कि 30 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई थी अगस्त में। ठीक है, फिर समझना, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जिसके अंदर की पेट्रोल डीजल की कीमतें भी शामिल हैं, वो डबल डिजिट में रही 10.2%। हालांकि यद्यपि यहाँ पे जुलाई के अंदर इतना था, मतलब इससे थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन फिर भी दहाई के आंकड़ों में रहा। तो महंगाई कितनी कितनी है वो बता रहा है केवल ये। एंड WPI डेटा शो, और WPI ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें उन वस्तुओं की कीमतों में इन्फ्लेशन को मापा जाता है जिसके अंदर आपको होलसेल में वस्तुएं उपलब्ध होती, रिटेल में नहीं होती, इसमें होलसेल में, थोक में जो वस्तुओं की कीमतें हैं उसका यहाँ पे सूचकांक ये वाला है। और WPI डेटा जो है वो शो करते हैं हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स कंबाइंड विद इनपुट प्राइस प्रेशर्स फैंड फास्टर इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एज वेल। देखो, एक वर्ड यहाँ पे फैन है, फैन का मतलब लिख लीजिएगा इंटेंसीफाई करना, इंक्रीज करना, इंटेंसीफाई। वैसे इसका मतलब इंसाइट भी होता है, प्रोवोक भी होता है, भड़काना भी होता है, लेकिन यहां बढ़ाना है। इनपुट प्राइस प्रेशर का मतलब है लागत कीमत। मान लीजिए किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, कोई भी सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में जो पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं इनपुट प्राइस। ठीक है, प्रेशर का दबाव है। WPI डेटा शो क्या करते हैं कि हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, एक तो काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें, किसके साथ, इनपुट प्राइस प्रेशर्स के साथ। ठीक है, एक तरफ तो क्या है, हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दूसरी तरफ क्या है, लागत कीमत ज्यादा है, इनका दबाव है। तो इनने क्या किया, मतलब क्या किया, इन दोनों ने, ये भी सब्जेक्ट है भाई, इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट है। तो इन दोनों ने क्या किया, फैन किया, मतलब बढ़ा दिया फास्टर इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एज वेल। इन्होंने जिन सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी काफी तेज गति से की। ठीक है, सेंडिंग द सेगमेंट्स पेस, और इस प्रकार से इस सेगमेंट की गति को बढ़ा दिया, कितना, कहां भेज दिया, 11.4% में। कौन सा सेगमेंट, मैन्युफैक्चर सेगमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को इसने, इसकी महंगाई कहां तक चला दी, 11.4% तक। और ये कह रहा है कि ये 4th स्ट्रेट मंथ है ऑफ डबल डिजिट प्राइस गेन्स, कि लगातार चौथे महीने ऐसा हुआ है कि इस सेगमेंट में दहाई के आंकड़ों में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, दहाई के आंकड़े हैं, 10 से कम होता तो इकाई होता, 10 से अधिक है तो दहाई हो गया। ठीक है, द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन इज फार फ्रॉम सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादीपूर्ण, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट पैसिमिस्टिक बन जाता है। आउटलुक का मतलब नजरिया है ना, रुझान है। तो जो इन्फ्लेशन के लिए आउटलुक है वो अभी तक भी आशावादितापूर्ण नहीं है। ठीक है, अभी भी जो सोच बनी हुई है महंगाई को लेकर वो ऐसा नहीं है कि आगे भी महंगाई जो है कमी आएगी, ऐसा नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। इफ वन कंसीडर्स दैट, यदि कोई भी व्यक्ति, वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए है, कंसीडर्स इसकी वर्ब है, यदि कोई भी व्यक्ति ये देखता है, ये सोचता है कि IHS मार्केट का PMI सर्वे, अब ये कोई एजेंसी है, इसका एक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का एक सर्वे है फॉर सर्विसेज, सेवा क्षेत्र के लिए, यदि इसका सर्वे रिवील करें, रिवील मतलब दिखाना, दर्शाना, डिस्क्लोज करना,
द इनपुट कॉस्ट रोज, इनपुट कॉस्ट का मतलब वही लागत कीमत, रोज मतलब बढ़ोतरी हुई, इन अगस्त मतलब अगस्त के महीने में, एट द फास्टेस्ट रेट इन 4 months, 4 महीनों में सबसे तेज गति से। एंड रिसेंट CII पोल ऑफ CEOs, और CEO जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनका ये जो हाल ही में एक पोल हुआ उसने दिखाया, शोड इसकी वर्ब है, क्या दिखाया, मेजोरिटी 67% की, मेजोरिटी 67 मतलब 67% जो CEOs हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन की औसतन खुदरा महंगाई जो है दिस ईयर, इस साल, टू होवर, होवर का मतलब होता है लूम, मंडराना, इर्द गिर्द रहना, इनको ऐसा लगता है कि एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितनी रहेगी, क्लोज टू, या तो नजदीक रहेगी या एक्सीड मतलब ज्यादा रहेगी, किसके, द RBI's मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब डायरेक्टेड है यहाँ पे, डायरेक्टेड या इंस्ट्रक्टेड, RBI के द्वारा निर्देशित, RBI ने जो बता रखा था ना उससे ज्यादा रहेगी या उसके इर्द गिर्द रहेगी, क्या, मैंडेट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मौद्रिक नीति, अपर थ्रेशोल्ड ऑफ 6%, अपर का मतलब ऊपरी, थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट, जो ऊपरी सीमा बता रखी थी RBI ने कि 6% तक रहनी चाहिए थी, तो या तो 6% के पास या उससे अधिक रहेगी, ये 67% CEOs को ऐसा लगता है। फिर समझिएगा कि जो आउटलुक है इन्फ्लेशन के लिए वो अभी भी काफ़ी दूर है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ना, पॉजिटिव संकेत नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ये सोचता है, कंसीडर करता है किस चीज़ को, IHS मार्केट के PMI सर्वे को, ये सर्वे किसके लिए हुआ था, ये सर्विसेज के लिए हुआ था, सेवा क्षेत्र के लिए हुआ था, और इस सर्वे में ये रिवील किया गया था कि इनपुट कॉस्ट जो हैं वो अगस्त में सबसे तेज गति से, 4 महीनों का अगर एवरेज देखें तो सबसे तेज गति से यहीं पर इनपुट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और हाल ही में एक सर्वे हुआ था CEOs का, ये जो पोल हुआ था, इस पोल ने ये दिखाया कि 67% CEOs को ऐसा लगता है कि एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन जो है इस साल में वो या तो 6% के पास रहेगा या 6% ज़्यादा रहेगा। और ये 6% क्या चीज़ है, ये RBI के द्वारा इंस्ट्रक्टेड डायरेक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी, एक थ्रेशोल्ड इन्होंने निर्धारित किया था, एक लिमिट इन्होंने दी थी। पॉलिसी मेकर्स आर ओनली टू वेल अवेयर, ओनली टू वेल का मतलब यहाँ पे इम्फेसाइज करने के लिए है, मतलब वेरी वेल, बहुत अच्छे से। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, वो बहुत अच्छे से अवेयर हैं, पॉलिसी मेकर्स की वर्ब आ गई, दैट की अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट अबाउट अ पॉइंट। क्या चीज़ पता है इनको कि अल्टीमेटली अंततः कि इन्फ्लेशन जो है वो ना केवल एक पॉइंट रीडिंग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं केवल रीडिंग है, केवल पठनांक है, बट फार मोर अबाउट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रेंड इन प्राइसेस, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा ये किस बारे में है, ये उपभोक्ताओं और व्यापार जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस को लेकर है कि वो प्राइसेस में ट्रेंड जो चल रहा है, कीमतों का रुझान है, उसको लेकर कोई बिजनेस है वो क्या सोचता है, कंज्यूमर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उस बारे में ये सबसे चलती हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को बहुत अच्छे से पता है कि अंततः जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो केवल पॉइंट रीडिंग नहीं है, केवल आपने एक पठनांक देख लिया, केवल एक नंबर देख लिया, केवल आंकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि ये किस बारे में है, कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के एक्सपेक्टेशन के बारे में है। एक्सपेक्टेशन किसको लेकर, प्राइसेस के ट्रेंड को लेकर, ठीक है। अब ये देखो कंज्यूमर्स बिजनेसेस प्लूरल है और एस लगा रखा है, इसलिए इसने अपोस्ट्रोफे का प्रयोग लास्ट में किया है। अगर ये सिंगुलर होता तो अपोस्ट्रोफे का प्रयोग एस से पहले हम करते हैं। फियर्स ऑफ फ्यूचर हाई इन्फ्लेशन, फियर्स जो डर है किस चीज का, फ्यूचर हाई इन्फ्लेशन, फ्यूचर मतलब भविष्य में, हाई मतलब उच्च, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो वो जो डर है कि भविष्य में ज्यादा महंगाई होगी, ये फियर्स डैम्पेन करते हैं। डैम्पेन का मतलब बताया था, डिस्करेज करना है ना, हतोत्साहित करना है। डैम्पेन का मतलब कम कर देना है। तो जो डर हैं फ्यूचर हाई इन्फ्लेशन के, वो क्या करते हैं, सेंटीमेंट, सेंटीमेंट का मतलब भावना, ठीक है, इसको डैम्पेन करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। एंड दस रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब होता है मंद कर देना, रोक देना, डिले कर देना, ये सब रिटार्ड के मतलब है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको स्लो भी कर सकते हो, स्लो डाउन, रिटार्ड का मतलब यहां स्लो डाउन भी कहा जा सकता है। तो जो फियर्स है फ्यूचर हाई इन्फ्लेशन के, डर है कि भविष्य में महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, ये यहाँ पे कंज्यूमर के सेंटीमेंट को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, और इस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्लो। चूंकि लोगों को लगेगा महंगाई ज़्यादा है तो वो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बूस्ट नहीं होगी और आर्थिक व्यवस्था जो है वो मंद पड़ जाएगी, ठीक है। कटिंग फ्यूल टैक्सेस, तो ये हो गया ईंधन की कीमतों में कटौती। इज अ शॉर्ट वे,
श्योर मतलब निश्चित, वे मतलब तरीका, एड्रेस का मतलब होता है रेक्टिफाई करना, सुलझाना, रिजोल्व करना। अ मेजर कंपोनेंट, मेजर का मतलब मुख्य, कंपोनेंट का मतलब घटक, प्राइस प्रेशर्स का मतलब कीमतों का दबाव, एंड इट इज टाइम और अब ये समय है, द गवर्नमेंट बाइट्स द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है डिफिकल्ट जो चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ों का सामना करना, एंड एक्ट्स टू प्रोवाइड अ मोर अबाइडिंग सॉल्यूशन। एक्ट का मतलब कार्य करना, प्रोवाइड मतलब प्रदान करने के लिए, अबाइडिंग का मतलब ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, और यहां पे काम करे किसके लिए, अधिक टिकाऊ हल देने के लिए। फिर समझिएगा, फ्यूल टैक्सेस, ईंधन की कीमतों में कटौती, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसमें जो कटौती है वो एक शॉर्ट तरीका है किस चीज़ का, कि जो प्राइस प्रेशर का एक मेजर कंपोनेंट है उसको रिजोल्व करने का। भी प्राइस प्रेशर जो आ रहा है, कीमतों का दबाव आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है पेट्रोल डीजल की कीमतों की। तो उस चीज़ को कम करने का, उस दबाव को कम करने का बहुत अच्छा तरीका है कि फ्यूल टैक्सेस को कम कर दो, उसमें टैक्स तो लगता है उसको कम कर दो, ठीक है। और अब समय ये भी है कि गवर्नमेंट जो है क्या करे, गवर्नमेंट यहाँ पे डिफिकल्ट डिसीजन ले, मतलब डिफिकल्टी का सामना करे और एक अधिक टिकाऊ सोल्यूशन दे। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इट इज टाइम का जब हम प्रयोग करते हैं तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे बाइट्स द बुलेट ना होकर बिट होना चाहिए था, बाइट बिट बिटन। और जब ये बिट होता तो यहाँ पे होता एक्टेड, क्योंकि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। ये तीन ऐसी फ्रेजेस हैं जहां पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो यहां पे सेकंड फॉर्म लगेगा, बिट करेंगे और यहां पे फिर एक्टेड करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका था आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।